गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हम हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि एक समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब अगर हम एक समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं तो इसमें अगर किसी भी दो भुजाओं का अनुपात ले लें हम, तो वो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए, इसमें कोण भी 90 अंश है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आप लोग को पता है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को जब आप लोग पढ़े थे तब भी आप लोगों को बताया गया था। और आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार क्या होता है। अब अगर ये एक कोण जो है कोण B, ये तो 90 अंश है, तो बाकी अन्य दो कोण जो होंगे यानी कोण A और कोण C, उन दोनों का मान क्या होगा? न्यून कोण होगा। क्यों? क्योंकि ये जब कोण 90 अंश हो गया तो बाकी अन्य दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा बाकी अन्य दो जो कोण होते हैं उनका मान 90 अंश से कम होता है। दूसरी चीज़, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी लंब, आधार और कर्ण में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। अब देखिए, कोण के अनुसार लंब और आधार बदल जाता है। कर्ण तो कभी नहीं बदलता, लेकिन कोण के अनुसार मतलब कोण A और कोण C, इन दोनों के लिए लंब और आधार बदल जाएगा। अगर हम कोण C की बात करें तो कोण C के लिए लंब का काम करेगा AB और आधार का काम करेगा BC। लेकिन अगर हम कोण A की बात करें, इस कोण A की बात करें तो कोण A के लिए लंब होगा BC और आधार होगा AB। अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज में हम लोगों को 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, जिसमें से पहला है, अगर हम लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? साइन थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और थीटा देखिए, थीटा क्या है? कोण को रिप्रेजेंट करता है थीटा। तो इस थीटा के लिए लंब का काम क्या कौन करेगा? AB और आधार का काम कौन करेगा? BC। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बराबर कर्ण का काम करेगा AC, तो AB बटा AC हो जाएगा। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण बराबर BC बटा AC। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब और आधार आप लोग फिगर के अनुसार लिख सकते हैं क्या होगा। अब देखिए, हम लोग को इसमें 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। जैसे लंब और कर्ण का अनुपात लिए तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात मिला हमको साइन थीटा। आधार और कर्ण का अनुपात लिए तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात मिला, उसको हम कहते हैं कॉस थीटा। उसी तरीके से लंब और आधार का अनुपात जब हम लिए तो उसको हम लोग कहते हैं टैन थीटा। अगर ये तीनों हमको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो बाकी जो 3 है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, चौथा वाला है कोसेक थीटा। तो जो कोसेक थीटा होता है वो होता है कर्ण और लंब का अनुपात, और जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब और कर्ण का अनुपात। मतलब ये कह सकते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। उसी तरीके से जो सेक थीटा होता है वो है कर्ण बटा आधार, और कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण। तो जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। और टैन थीटा बराबर है लंब बटा आधार, जबकि कॉट थीटा बराबर है आधार बटा लंब। मतलब जो कॉट थीटा है वो टैन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर आप लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान पता है तो आप लोग ये तीनों भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका कैसे पता चलेगा कि जब हम साइन थीटा की बात करेंगे तो किन दो भुजाओं का अनुपात लेना है, जब हम कॉस थीटा की बात करेंगे तब किन दो भुजाओं का अनुपात लेना है, जब हम टैन थीटा की बात करेंगे तब कौन सी दो भुजाओं का अनुपात लेना है। तो उसके लिए एक तरीका है, ये है लाल कका। ये हो जाएगा साइन थीटा के लिए पहला वाला,
दूसरा वाला हो जाएगा कॉस थीटा के लिए और तीसरा वाला हो जाएगा टेन थीटा के लिए। मतलब कि साइन थीटा के लिए किस चीज़ का अनुपात होगा, किन दो भुजाओं का, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा के लिए किसका अनुपात होगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा के लिए किसका अनुपात होगा, लंब बटा आधार। तो ये अगर लाल बटा कका आप याद रखते हैं तो आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए किन दो भुजाओं का अनुपात लेना है वो याद रख सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हमको कोसेक थीटा के लिए लेना है तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, मतलब कर्ण बटा लंब हो जाएगा। सेक थीटा के लिए लेना है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कॉट थीटा के लिए लेना है तो हो जाएगा आधार बटा लंब। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में किन दो भुजाओं का अनुपात लेना है उसके लिए हम याद रखेंगे लाल बटा कका, जिससे बाद में या एग्जाम में भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए साइन थीटा का स्क्वायर अगर होता है कहीं पे, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ओपन करके क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नहीं लिखेंगे कि साइन स्क्वायर और फिर थीटा स्क्वायर, ये गलत है, ये नहीं होगा। हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर साइन ए टू द पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1 साइन ए। ये नहीं कि साइन पे पावर -1a, ये रूल लगाते हुए, ये यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर साइन ए पे पावर माइनस है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे 1 करके। तो हम लोगों ने जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं अभी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है उसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो वही बताया गया है जो भी आप लोगों को मैंने बताया। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। टेन थीटा कॉट थीटा का। और टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी आगे हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जब हम लेते हैं तब डिफाइन होता है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज ABC जो बनाए हैं इस फिगर के अनुसार, अगर हम लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो उसको बोलते हैं साइन थीटा। आधार और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो वो हो गया कॉस थीटा। लंब बटा आधार लेते हैं तो टेन थीटा। इस तरीके से आप लोगों ने 6 तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा। इसके बाद नोट में कुछ पॉइंट थे वो आप लोग को बताया गया। फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध आप लोगों को बताया गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। 10.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तब कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। देखिए सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 2। उसको अगर हम लोग चाहें तो 2/1 लिख सकते हैं। एक त्रिभुज अगर हम ABC समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। तो जब हम समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं तो ये कोण भी तो समकोण हो गया। तो किसी भी एक को आप इसको चाहे थीटा मान ले, इसको चाहे थीटा मान ले, वो आपके ऊपर है। हम लोगों ने कोण C को थीटा मान लिया। तो जब ये थीटा है तो इसके अनुसार देखा जाए तो देखिए ये यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। मतलब ये जो दिया है उसकी सहायता से हमको कर्ण और आधार का अनुपात मिल गया 2/1। तो देखिए जब कर्ण और आधार का अनुपात 2/1 मिल गया, और अनुपात में जब चीज़ें होती हैं तो उसको हम लोग किसी एक वेरिएबल के साथ लेते हैं। तो कर्ण को हम लोग मान सकते हैं 2k और आधार को हम लोग मान सकते हैं 1k या k। तो हम लोग कर्ण क्या है इसमें AC और आधार क्या है थीटा के लिए BC। तो हम लोग AC बराबर मानेंगे 2k और BC बराबर मानेंगे k। मान लिया। अब देखिए हम लोगों को कॉट थीटा का मान चाहिए, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। यहाँ पे हम लोग के पास आधार तो है लेकिन लंब नहीं है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उसकी सहायता से हम लोग AB यानी लंब का मान निकाल लेंगे। तो कितना आया है, √3k। अब देखिए हमको निकालना था कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब यानी BC बटा AB। अब BC की वैल्यू k और AB की वैल्यू √3k। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, k से k कैंसिल, यानी कॉट थीटा का मान आ गया 1/।
करड़ी में 3। तो ये सॉल्व हो गया। तो मतलब करते क्या है, जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया होता है और दूसरे का पूछता है तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जो दूसरे का पूछ रहा है उसमें किसकी किसकी ज़रूरत है। अगर जिसकी ज़रूरत है वो इससे हो जा रहा है, मतलब अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछा होता कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा के लिए हमको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बस इसी का उल्टा कर देते। यानी ये अगर सेक थीटा 2 है तो कॉस थीटा हो जाता 1/2, तब तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर कुछ ऐसा पूछता है जैसे कॉट थीटा यहाँ पूछा है, तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि इसके लिए हमको लंब का मान भी चाहिए, तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और उससे लंब निकाल लेंगे और लंब निकालने के बाद फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी।